नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नहीं है, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी। ताजा मामले में दिल्ली पुलिस ने फर्जी वोटर और आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। घुसपैठियों को अवैध दस्तावेज दिलाने वाले गैंग के 11 लोगों को दबोचा गया है। जिन लोगों को पकड़ा गया उनमें 6 बांग्लादेशी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि रजत मिश्रा नाम का व्यक्ति उनके लिए वेबसाइट चला रहा था। इस वेबसाइट के जरिए बनाए गए सभी डॉक्यूमेंट की जांच की जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यों के मुद्दे पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि इस गिरोह के तार अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों से जुड़े होंगे। भाजपा नेता अमित मालवीय ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक सुसंगठित नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। अमित मालवीय ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने फर्जी आधार और वोटर आईडी कार्ड बनाने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। साथ ही एक फर्जी वेबसाइट के पीछे के प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का भी पता लगाया है। अरविंद केजरीवाल बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। भाजपा की तरह ही कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमलावर है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जितने भी वादे जनता से किए थे वे सभी अधूरे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। वहीं महाराष्ट्र के धुले शहर में एक होटल से 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धीवरे ने बताया कि इनके खिलाफ विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने पलामू में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। राजस्थान के कोटपुतली के किरतपुरा क्षेत्र में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची चेतना को बचाने का प्रयास जारी है। बच्ची कल दोपहर खेलते समय 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी। हैदराबाद के संध्या थिएटर भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन से हैदराबाद पुलिस की पूछताछ जारी है। 4 दिसंबर को हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर को तोड़कर लूट के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में दूसरे 25,000 के इनामी बदमाश सनी दयाल को पुलिस ने आज सुबह मुठभेड़ में मार गिराया। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक और निर्माता श्याम बेनेगल का आज दोपहर 2 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल मुंबई में उनका निधन हो गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज अपने 6 दिवसीय दौरे पर अमेरिका के लिए रवाना होंगे। विदेश मंत्री आज से 29 दिसंबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 120वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में अटल युवा महाकुंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ 2025 का आयोजन होगा। महाकुंभ 2025 के लिए अरैल क्षेत्र में डोम सिटी का निर्माण किया जा रहा है। मणिपुर के कई इलाकों में सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। मणिपुर के चुराचांदपुर में पुलिस और सेना की ओर से प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में स्थित फॉर्च्यून एनक्लेव नाम की रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भगौड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर और उसके साथियों पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने ठाणे स्थित इकबाल कासकर के एक फ्लैट पर को अपने कब्जे में लेकर उसे सीज कर दिया। नासा का एक अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब आज धधकते सूर्य के बेहद करीब से गुजरा। ऐसा करके नासा ने वह रिकॉर्ड बनाया है जिसे आज तक कोई नहीं बना पाया। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के लिए झांकी का विषय स्वर्णिम भारत विरासत और विकासत रखा गया है।
15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन के लिए चुना गया। केंद्र सरकार के 11 मंत्रालय और विभागों की झांकियों को भी गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए चुना गया है। चयनित झांकियां भारत की विविध शक्तियों और इसकी निरंतर विकसित होती सांस्कृतिक समावेशिता को प्रदर्शित करेंगी। पहाड़ों में भारी बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ गई है। श्रीनगर में पारा -8.6 डिग्री तक गिर गया है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल रेंज के ऊंचे इलाकों में हिमपात हुआ है। बर्फबारी की वजह से पारे में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंडक में इजाफा हुआ है। राजौरी में भी बर्फबारी से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। लद्दाख के पूरे क्षेत्र में तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। भारत चीन सीमा स्थित न्योमा में तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। आज सुबह बर्फबारी होते ही शीतलहर का प्रकोप और बढ़ गया। लद्दाख के द्रास कारगिल में द्रास विंटर कार्निवल 2024-25 शुरू हो गया है। यह कार्निवल भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने शिमला में 27 से 29 दिसंबर तक भारी बर्फबारी के आसार जताए हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सोमवार को भारी बर्फबारी के कारण कई वाहन फंस गए हैं और पर्यटक सोलंग और अटल सुरंग रोहतांग के बीच घंटों तक अपने वाहनों में फंसे रहे। अधिकारियों के मुताबिक लगभग 1000 वाहन लंबे ट्रैफिक जाम में फंस गए, जिस कारण उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा और पुलिस ने बचाव अभियान शुरू किया और लगभग 700 पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राजधानी दिल्ली में भी ठंड बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली में तापमान में गिरावट दर्ज होने के साथ ही लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली की आबोहवा में पिछले कुछ दिनों से फिर खराब बनी हुई। ग्रैप 4 के तहत जारी प्रतिबंधों के बावजूद वायु प्रदूषण पर लगाम नहीं लग पा रही। कई इलाकों का AQI 400 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली में आज सबसे अधिक AQI 463 मुंडका में दर्ज किया गया है। इसके अलावा बवाना में 455, रोहिणी में 451, वहीं वजीरपुर में 442 AQI दर्ज किया गया। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल धुंध की चादर में ढक गया है। इससे पर्यटकों को ताज का दीदार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। जिले के कई इलाकों में आज सुबह बहुत घना कोहरा छाया रहा। नासिक में भी ठंड में इजाफा हुआ है। सुबह के वक्त शहर में कोहरा छाए रहने की वजह से लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधर कानपुर में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने आईएमडी के बीते वर्षों में आए बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए। दुनिया भर में इस समय क्रिसमस की धूम है। गोवा के पणजी में क्रिसमस की जबरदस्त रौनक है। बाजार क्रिसमस ट्री, घंटियों और उपहारों से सजे हैं। क्रिसमस के मौके पर रांची रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा है। घरों से लेकर बाजारों, गिरजाघरों को रंग बिरंगी खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है। तमिलनाडु के मदुरै में सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च भी रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर है। प्रभु यीशु के जन्मदिवस की तैयारियां इस समय जोरों शोरों पर है। कर्नाटक में भी क्रिसमस को लेकर गिरजाघरों में गजब की रौनक है। कलबुर्गी के सेंट मैरी चर्च भी कलरफुल लाइटिंग से बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। सिलीगुड़ी में भी क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। सिलीगुड़ी नगर निगम ने क्रिसमस के खास मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया है। बच्चों ने कैरल्स गाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 78,560 के पार और निफ्टी 23,756 कारोबार करता आया नजर। सोमवार को तेजी के साथ बंद हुए थे दोनों इंडेक्स। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर सरकार डिजिटल मार्केट प्लेस को ग्राहकों के लिए अधिक सुरक्षित बनाने के लिए जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड ऐप करेंगी लॉन्च। भारतीय डेटा सेंटर उद्योग की क्षमता वित्त वर्ष 2027 तक दोगुनी से अधिक होकर 2 से 2.3 गीगावाट तक जाने की उम्मीद।
निवेशकों से अवैध रूप से जमा किए गए धन की वसूली के लेकर पूंजी बाजार नियामक सेबी आगामी 27 जनवरी 2025 को 5 कंपनियों की संपत्ति की करेगा नीलामी। सेबी ने भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा शेयरों की बिक्री से कमाए गए लगभग 272 करोड़ रुपए के अवैध मुनाफे को भी जब्त किया। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक एमएसएमई निर्यात 2024-25 में बढ़कर 12.39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा, जो कि 2020-21 में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए थी। कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई दर नवंबर में घट गई है। कृषि श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई दर 5.35% और ग्रामीण श्रमिकों के लिए 5.47% हो गई है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और निरंतरता के लिए मिनी रत्न श्रेणी अवार्ड में गोल्ड मेडल जीता। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 तक देश में कुल डीमैट खातों की संख्या 15 करोड़ के पार पहुंची, जिनकी संख्या 2013-14 में 2.20 करोड़ थी। ट्राई ने टैरिफ नियमों में किया संशोधन, जिसके तहत मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को डेटा का उपयोग नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए सिर्फ वॉइस कॉल, एसएमएस के लिए भी रिचार्ज कूपन मुहैया कराना होगा। ट्राई ने विशेष रिचार्ज कूपन पर 90 दिनों की सीमा को हटा दिया है और इसे 365 दिन तक बढ़ाया। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ ने एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ रेडियो मिर्ची, ऑरेंज एफएम और अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज किया। सफायर मीडिया को रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड के स्वामित्व वाले बिग एफएम 92.7 के 58 रेडियो स्टेशन के अधिग्रहण की मिली मंजूरी। साथ ही सफायर मीडिया की समाधान योजना को भी मंजूरी दी। अदानी समूह ने भारत की सबसे बड़ी निजी विमानन रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल सेवा फर्म एयर वर्कर्स के अधिग्रहण का ऐलान कर दिया है। यह अधिग्रहण 400 करोड़ रुपए के मूल्य पर किया गया। अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से निष्पादित इस सौदे के लिए किए गए कंपनी में 85.8% शेयर हिस्सेदारी शामिल है। जापानी ऑटो मैन्युफैक्चरर होंडा और निसान ने विलय करने का ऐलान किया। इस विलय के बाद बिक्री के लिहाज से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी सामने आएगी। होंडा और निसान दोनों कंपनियों ने एमओयू पे करे साइन। वहीं जापान की मित्सुबिशी मोटर्स ने भी इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होने पर सहमति जताई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को बुखार के कारण वॉशिंगटन डीसी के मेडस्टार जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी जांच चल रही है। बिल क्लिंटन के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने जानकारी दी है कि कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है और उनकी हालत स्थिर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना कार्यकाल खत्म होने से चंद दिन पहले लिया बड़ा फैसला। जो बाइडेन ने 37 लोगों की मौत की सजा को घटाकर उम्र कैद में बदली। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बयान में कहा कि वे इन अपराधियों की निंदा करते हैं और उनके घृणित कृत्यों के पीड़ितों के लिए उनकी संवेदना है। बाइडेन ने कहा कि वह उन सभी परिवारों के लिए दुख व्यक्त करते हैं जिन्हें अपूर्णीय क्षति हुई है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने ली हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या की जिम्मेदारी। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी सेना यमन के हूती विद्रोहियों के नेतृत्व को समाप्त कर देगी। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने हवाई के ज्वालामुखी किलुआउ का वीडियो साझा किया। इस वीडियो में कैल्डेरा दीवार के पश्चिमी हिस्से पर स्थित वेंट से लावा निकलता हुआ नजर आ रहा है। किलाउआ को पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। जानकारी के मुताबिक यह लावा सोमवार से फटना शुरू हुआ था। वहीं हवाई ज्वालामुखी वेधशाला की रिपोर्ट के मुताबिक ज्वालामुखी से फिलहाल कोई खतरा नहीं है। एक्सप्रेस 100 में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों को सिलसिले को रखेंगे जारी। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ।
और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। भारत और वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज वडोदरा में खेला जाएगा। पहला मैच जीतने के बाद भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। मुंबई में ऑलराउंडर तनुष कोटियन को बॉर्डर गावस्कर सीरीज के चौथे और 5वें टेस्ट के लिए भारतीय दल में शामिल किया गया है। ऑफ स्पिनर तनुष ने मुंबई के रणजी ट्रॉफी विजय अभियान में अहम भूमिका निभाई थी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने मोहम्मद शामी की चोट पर अपडेट दिया है। शामी के बाएं घुटने में सूजन है, जिसके चलते वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी 2 टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुकाबला 23 फरवरी को रविवार के दिन यूएई में खेला जाएगा। पीसीबी ने यूएई को तटस्थ स्थान के तौर पर चुना। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच से पूर्व अभ्यास पिचों पर असंतोष जताया है। नेट प्रैक्टिस के दौरान रोहित शर्मा और आकाशदीप को चोट लगी थी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेली महिला वनडे सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज का तीसरा वनडे 75 रन से जीता। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के लिए भारतीय दल का ऐलान। निकी प्रसाद को चुना गया कप्तान। यह प्रतियोगिता 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में खेली जाएगी। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई वनडे सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान ने 36 रन से जीत दर्ज की। इसके साथ पाकिस्तान ने 3-0 से सीरीज को अपने नाम किया। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते क्रिकेट के मैदान से लगभग 3 महीने के लिए दूर हो गए हैं। स्टोक्स अब सर्जरी करवाएंगे। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज कैट क्रॉस को अगले महीने शुरू हो रही महिला एशेज सीरीज के लिए चुना है और 33 वर्षीय कैट चोट से उबर चुकी हैं और फिट हैं। भारत की दिग्गज शतरंज खिलाड़ी तानिया सचदेव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी उपलब्धियों पर दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता न मिलने पर नाराजगी जताई। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर रूबेन अमोरिम ने फॉरवर्ड मार्कस रैशफोर्ड से जुड़े लोगों पर सवाल उठाए हैं। अमोरिम ने कहा है कि मैन यू को छोड़ने का संकेत देने वाले रैशफोर्ड आसपास के लोगों की सलाह पर काम कर रहे हैं। आर्सेनल के मैनेजर ने कहा है कि विंगर बुकायो साका कई हफ्तों से मैदान से दूर रहेंगे। साका हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते नहीं खेल पाएंगे। टाइगर वुड्स के बेटे चार्ली वुड्स ने अपना पहला होल इन वन स्कोर किया है। चार्ली ने ये उपलब्धि पीएनसी चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में हासिल की। ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी केटी वॉल्टर और ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी एलेक्स डे मिनॉर ने खुलासा किया कि उन्होंने सगाई कर ली है। 1 जनवरी से शुरू हो रहे यूनाइटेड कप में ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म सूर्या 44 का टाइटल टीजर 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन होगा रिलीज। पुष्पा 2 द रूल की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ के मामले में मृतक महिला के पति भास्कर ने दिया बड़ा बयान। भास्कर ने कहा कि उन्हें अल्लू अर्जुन से कोई शिकायत नहीं है। पुष्पा 2 ने रिलीज के 19वें दिन 12 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। फिल्म का कुल कलेक्शन 1000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। फिल्म मुफासा द लायन किंग ने रिलीज के चौथे दिन 6.4 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 45 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी नाना पाटेकर की फिल्म बनवास ने चौथे दिन 45 लाख रुपए की ही कमाई की। अभिनेता सोनू सूद और जैकलिन फर्नांडिस की फिल्म फतेह का ट्रेलर हुआ जारी। फिल्म 10 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने दिखाया बेटी दुआ का चेहरा। कपल ने मीडिया को अपने घर पर आमंत्रित कर बेटी दुआ की करवाई मुलाकात।
रैपर हनी सिंह ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में अपने पिता और घर वालों को लेकर बात करते हुए कहा कि जब वे परेशान थे उनके पिता ने उनका साथ दिया। फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ आनंद करेंगे शाहरुख खान और सुहाना खान की फिल्म किंग का निर्देशन। कियारा आडवाणी ने इंस्टाग्राम पर फिल्म गेम चेंजर के गाने धूप की कोरियोग्राफी का बीटीएस वीडियो किया साझा। सोशल मीडिया पर नजर आने वाले औरिया फिल्मों में आएंगे नजर और संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में अहम भूमिका में दिखाई देंगे। संगीत जगत की चर्चित जोड़ी सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर के घर पहली संतान के रूप में बेटे ने लिया जन्म। कपल ने सोशल मीडिया पर साझा की पोस्ट। वेब सीरीज पाताल लोक का दूसरा सीजन अमेजॉन प्राइम पर 17 जनवरी को होगा रिलीज। फिल्म रामायण की शूटिंग से पहले वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए पहुंची साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी। और यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने अपने नए शो के लिए 100 करोड़ से ज्यादा खर्च कर बसा डाला एक नया शहर। उनका नया शो प्राइम वीडियो पर 19 दिसंबर से होगा शुरू। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।